नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। WHO प्रमुख का बड़ा बयान, अंतिम महामारी नहीं होगी कोरोना वायरस, दुनिया को रहना होगा तैयार। अरुणाचल की आंच में बिहार में भी गरमाई सियासत, भाजपा नेता ने की नीतीश से गृह विभाग छोड़ने की मांग। 6 महीने से चीन बंदरगाह पर फंसे 23 भारतीय समेत 1400 नाविक। 8 और यूरोपियन देशों में मिला कोरोना वायरस का नया रूप। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह का संगीतधानी ग्वालियर में भव्य और रंगारंग शुभारंभ हुआ। यहां हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि के करीब शिवपुरी की ऐतिहासिक छतरियों की थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर शनिवार में आयोजित हुए भव्य और गरिमामय समारोह में देश के सुप्रसिद्ध संतूर वादक पद्मश्री पंडित सतीश व्यास को इस साल के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया। भोपाल की संस्था अभिनव कला परिषद को राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान से विभूषित किया गया। यह सम्मान कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही संस्था को दिया जाता है। समारोह में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित अन्य अतिथियों ने पंडित सतीश व्यास को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के रूप में 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र और शाल श्रीफल भेंट की। महसूस किया, मैं तो निशब्द हो गया हूँ सच में बोलूँ तो, क्योंकि ये कोई भी शास्त्रीय संगीतकार के लिए बहुत बड़ी अहमियत का अवार्ड है, सर्वोच्च सम्मान है किसी भी शास्त्रीय संगीतकार के लिए। लेकिन मैं यही समझता हूँ ये जो भी हो रहा है ये मेरे पिता पंडित CR व्यास जी, मेरी माता इंदिरा व्यास जो अभी दोनों भी नहीं है, और मेरे परम पूज्य गुरु जी लिविंग लेजेंड पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उनके आशीर्वाद और उनके संस्कारों से जो भी मैं संगीत में कर पा रहा हूँ वो उनकी वजह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये तानसेन सम्मान उनके लिए है और मैं उनके प्रति ये स्वीकार कर रहा हूँ। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। समग्र हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए मोटरसाइकिल रैली के रूप में क्षेत्र के गांवों में घूमकर जन जागृति रैली का आयोजन कर मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। घटिया तहसील के गांव पान विहार बस स्टैंड परिसर से जय श्री राम के घोष के साथ श्री राम के चित्र पर पूजन कर भगवा ध्वज लेकर मोटरसाइकिल रैली प्रारंभ हुई, जो नगर भ्रमण के बाद क्षेत्र के गाँव बिहारिया, कालूहेड़ा, भीलखेड़ा, मीणा, रनाहेड़ा, जयरामपुरा, कागदी, कराडिया, किठोड़ा जागीर, गुनाई जागीर होते हुए रैली का समापन सभा के रूप में हाट बाजार परिसर में हुआ। पानविहार मंडल की जन जागरण यात्रा निकाली गई। सभी ग्रामों में यात्रा के द्वारा जो है सभी कार सेवक इसमें सम्मिलित हुए और यह 2 पहिया वाहन हमारी जन जागरण यात्रा थी। इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि समाज के अंदर भगवान राम जी के प्रति एक आस्था और विश्वास जागे और जो भव्य मंदिर हम बनाने जा रहे हैं उसमें सभी का कहीं न कहीं सहयोग हो, ऐसा हमारा सभी से आग्रह और निवेदन था। हम प्रत्येक गाँव में जाकर के जन जागरण करने जा रहे हैं और प्रत्येक गांव में एक ग्राम समितियां बनाई जाएगी जो ग्राम में संग्रह का काम करेगी। इसी यात्रा को लेकर के आज हम सभी सदस्य ग्रामवासी और समस्त जो हैं अनुसारी संगठन के लोग हमारे बीच में उपस्थित, हम सभी जाकर के सभी गांवों में आज भ्रमण कर रहे हैं। आज इसी यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पुण्य कार्य में हम सबका सहयोग रहे। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट। उज्जैन जिले के तराना तहसील के शासकीय कॉलेज में सामाजिक न्याय विभाग के तत्वाधान में जनपद पंचायत तराना के जनपद CEO की ओर से तराना में निःशक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सीय दल ने तराना जनपद क्षेत्र के 140 लोगों के करीब निःशुल्क परीक्षण किए, जिनमें असित बंधित के श्रवण बंधित और दृष्टि बंधित लोगों का परीक्षण कर निःशक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया। ये जनपद स्तरीय कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें जिन हितग्राहियों के पेंशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया था। उस शिविर के माध्यम से सभी लोगों का, दिव्यांगजनों का सत्यापन किया जाना था, तो उनकी जो पेंशन है पुनः स्टार्ट हो सके, इसके लिए कैंप का आयोजन किया गया। सर, कितने लोगों को आज आप कैंप में लोगों का पंजीकरण कर पाए हैं? आज दिनांक को 140 लोगों का पंजीकरण हुआ है,
जिसमें से 104 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र जारी हुए। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे नर्मदा नगर के पास चौकड़ी पर समाज सेवी मेघा पाटकर के साथ सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ धिक्कार दिवस मनाया। अखिल भारतीय किसान आंदोलन के बैनर तले पूरे देश भर के किसान पिछले 1 महीने से अपने घर परिवार को छोड़कर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे विशेष संवाददाता आशुतोष सेन ने आंदोलन के कारण को जानने की कोशिश की। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 25 नवंबर से जो हमारे किसान दिल्ली के अंदर बैठे, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, आज एमएसपी और समर्थन मूल्य देश के किसानों के साथ में जो धोखाधड़ी सरकार ने की है और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज 30 दिन हो गए हैं और 30 दिनों में सरकार हमारी बात नहीं मान रही। किसानों के मुद्दों को समझ नहीं, बात नहीं करना चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। आज 30 दिनों के सरकार जो किसानों का संघर्ष चल रहा है उनको समर्थन देने के लिए आज हम इस धिक्कार आंदोलन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि दिल्ली में जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसानों के हित में नहीं। सरकार जरूर कहती है कि वो किसानों के हित में है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज किसान घर से निकलकर बचाओ आंदोलन जिन्होंने आज सरकार 1 महीना पूरा होने पर किसान दिल्ली में बैठे होंगे, 1 महीना पूरा होने पर आज धिक्कार दिवस मना रहे हैं। आखिर क्या है इस कानून के अंदर, जी क्या है कानून के अंदर? तो हमारा तो सरकार से मांग है कानून रद्द करे और गारंटी है सरकार की एमएसपी से नीचे किसान का माल नहीं बिकेगा। पद्धति से हुए तो हमको क्या मजा आंदोलन करने तीनों कानूनों को वापस लेने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं। जो संशोधन का प्रस्ताव उन्होंने 5 बार चर्चा करते हुए स्पष्ट जवाब न देते हुए लिखित में दिया, उस प्रस्ताव को अगर गहराई से देखे तो पता चलेगा कि कानूनों में कितनी विकृतियां और कितनी गलतियां थी। जैसे कोर्ट में जाने से भी मना कर दिया कानून ने, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जगह जगह की खबर है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की हो या अन्य जगह की कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यापारी बड़े होते हैं, कंपनियां बड़ी होती है और वो फंसाती है। वो उपज होने के बाद उस दाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है नहीं खरीदती है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई एमएसपी की प्रावधान नहीं है और एमएसपी का कोई कानून सरकार ने पारित नहीं किया है। तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का जिक्र नहीं है। उल्टी निजी मंडियां खुलेगी तो उनकी मनमानी चलेगी, उनका गठबंधन होगा। अभी ये मंडी बनी रही है तो भी आज की मंडी एक प्रकार से भंगार होना शुरू हो चुका है और निजी मंडियों के साथ निजी कंपनियों के बड़े बड़े गोदाम क्यों बन रहे हैं? उनको जमाखोरी की छूट देने वाला तीसरा कानून लाया है। अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची से खाद्यान्न निकाल देना, ये बिल्कुल ही विकृत बात है। संविधान की खिलाफत हो रही है और इससे न खेती बचेगी न राशन व्यवस्था बचेगी। इसीलिए किसान शब्द में हम लोग मजदूर पशुपालक को भी शामिल करते हैं। हर उपज का सही दाम चाहिए, उसमें फल भी, सब्जी भी और दूध भी आता है। मछुआरे पशुपालक भी किसान की परिभाषा में हमने लिए है, खेत मजदूरों को भी लिया है, उनको संपूर्ण खर्च का दाम। इन दो मुद्दों पर कानून के बदले ये जो 3 कानून थोपे गए उसका विरोध चल रहा है। अब फिर से 2 बार सरकार ने पत्र लिखे हैं, लेकिन और हम संवाद के लिए तैयार है। दूसरी बाजू भ्रामक प्रचार करते हुए खालिस्तानी पाकिस्तानी कह, जबकि हजारों किसान एक बॉर्डर पर गाजीपुरा, पलवल, शाहजहांपुर आना शुरू है। उत्तर प्रदेश से आ रहे, महाराष्ट्र से आ रहे, हरियाणा के 84 गाँव के पंचायत ने निर्णय लेकर अपना हर ट्रैक्टर हर घर से एक व्यक्ति लगा दिया है। तो बॉर्डर्स तो सील बंद करना पड़ी है क्योंकि पुलिसों ने दिल्ली जाने से रोका है, लेकिन अब वहाँ डेरा डाले हुए किसान वापस नहीं आएंगे, कानून वापस नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार अलग अलग अपना रही है, सही जवाब नहीं दे रही है। 1 महीने में 42 शहीद हो चुके हैं, उस पर कोई उनकी चिंता व्यक्त नहीं हो रही है। इसका हम धिक्कार करते हैं। वो किसान विरोधी साबित हो रहे हैं, वो मजदूर विरोधी साबित हो रहे हैं।
खेती विरोधी साबित हो रहे हैं। और हर रोज जिनकी कमाई 384 करोड़ है ऐसे अडानी, और हर रोज जिनकी कमाई 1085 करोड़ है ऐसे मुकेश अंबानी ये इनके भागीदार है। इसलिए अडानी अंबानी के वस्तुओं का तो बहिष्कार करना ही चाहिए और उनको खेती में घुसपैठ नहीं करने देना चाहिए। और ये करने वाले प्रशासन का आज धिक्कार दिवस है। देश भर, मध्य प्रदेश में हर जगह धिक्कार हो रहा है। यहाँ नर्मदा घाटी के किसान मजदूर छोटे थे और हमारे दलपुर धिक्कार कर रहे हैं। नर्मदा नगर के क्षेत्र के किसान थे, भाई थे, इन्होंने बताया कि किस प्रकार रूप से भी अगर यहाँ हमारा जो परेशान हो चर्चा करनी थी, बात रखनी थी, वो नहीं हो पाई। इस कारण आज हमने मंडियां खुलेगी, एक छोटा सा कार्यक्रम होगी नुक्कड़ सभा के रूप में आयोजन किया। दोस्तों, आज ये नहीं समझे सरकार के खिलाफ जो भीड़ हम देखते हैं। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। सरदारपुर में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग के दौरान मिली चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक कुएं की मोटर और 3 बैन और एक स्टार्टर के साथ आरोपी लखन और रमेश को पकड़ा गया है। बता दें, पुलिस टीम को मिली इस सफलता में रिंगनो चौकी प्रभारी राहुल चौहान और उनके साथी रमेश चंद्र बारोड़ा, भुवन सिंह डावर, योगेश निगवाल, कन्हैया लाल चौहान और रवि भोरे का विशेष योगदान रहा। तो मतलब खुलासा है आपका? देखिए, चौकी रिंगनौर क्षेत्र के आसपास में घटनाओं को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार द्वारा निर्देशन प्राप्त हुआ था कि आरोपियों की धरपकड़ की जाए। इसी संबंध में शाम की रोड गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की भोपाल रोड पे चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध आते दिखाई दिए, जिसमें नाम है इनका लखन पिता मुन्ना भील निवासी रिगनौत का, रमेश पिता कैलाश भील निवासी भोपावर का। दोनों से वाहन के संबंध में पूछताछ की गई। इनके द्वारा वाहन चोरी करना कबूला गया और जिसके बाद में शंका होने पर और अधिक पूछताछ करते इनसे 3 मोटरसाइकिलें और रिगनौत क्षेत्र के खेतों से, किसानों के खेतों से के आसपास खेतों से जो मोटर पंप चुराया था, मोटर पंप और किसानों की कुछ सामग्री जब्त की गई। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।